Hello students, welcome to my channel. I am Dr. Khushwant Kaur and I will be your instructor for this video. This video is for B.Ed students on the course Gender, School and Society, and the topic covered in this video is forms of gender inequality. The topic which will be covered in this video are listed below. So let's begin with the topic, that is जेंडर इनइक्वालिटी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सेव द डॉटर एजुकेट द डॉटर स्कीम 22 जनवरी 2015 को माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने शुरू की, परंतु इस स्कीम की जरूरत क्यों महसूस हुई ये विचारणीय है। भारत में जनगणना के आंकड़ों के अनुसार 2001 में चाइल्ड सेक्स रेशियो 6 वर्ष तक की उम्र के बच्चों का प्रति 1000 लड़कों पर 927 लड़कियों का था, जो 2011 में प्रति 1000 लड़कों पर 918 लड़कियों पर आंका गया। 2012 की यूनिसेफ की रिपोर्ट में भारत को 195 देशों में से 41वां स्थान दिया गया। 2011 की जनसंख्या जनगणना में यह पता चला कि भारत का जनसंख्या अनुपात 2011 में प्रति 1000 पुरुषों पर 919 महिलाएं हैं। सेक्स रेशियो 2011 में जनगणना 2001 के आंकड़ों से गिरावट देखी गई है। आज का हमारा टॉपिक भी इसी विषय से संबंधित है, जो जेंडर इनइक्वालिटी को दर्शाता है। जेंडर एक सामाजिक सांस्कृतिक शब्द है जो किसी दिए गए समाज में पुरुषों व महिलाओं को सौंपी गई सामाजिक रूप से परिभाषित भूमिकाओं और व्यवहारों का उल्लेख करता है। इनइक्वालिटी या असमानता समाज में अनुचित या भेदभाव वाली स्थिति को कहा जाता है, जब कुछ लोगों के पास अन्य लोगों की तुलना में अधिक अवसर होते हैं। जेंडर इनइक्वालिटी। जेंडर इनइक्वालिटी को हम इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं कि जब किसी के साथ उसके जेंडर के आधार पर भेदभाव का व्यवहार किया जाता है, तब वह जेंडर इनइक्वालिटी कहलाती है। दूसरे शब्दों में अगर हम देखें तो जेंडर इनइक्वालिटी को उनके जेंडर के आधार पर महिलाओं के साथ भेदभाव के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। महिलाओं को पारंपरिक रूप से समाज द्वारा वीकर सेक्स के रूप में माना जाता रहा है। उसे पुरुषों के अधीनस्थ पद पर आसीन मानने की धारणा समाज में है। हमारे घरों और बाहरी दुनिया में उनका शोषण, अपमान, उल्लंघन और उनके साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार किया जाता है। इस तरह का भेदभाव सिर्फ इंडियन सोसाइटीज में ही नहीं है, बल्कि पूरे विश्व में हर जगह पर है। परंतु जेंडर इनइक्वालिटी सामाजिक व्यवस्था में असंतुलन पैदा करती है, क्योंकि हर एक बच्चा अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने का हकदार है, लेकिन उनके जीवन में जेंडर इनइक्वालिटी बहुत ही बाधक है। फॉर्म्स ऑफ जेंडर इनइक्वालिटी। जेंडर इनइक्वालिटी पर नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन का काम बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। उन्होंने अपने एकेडमिक कोलैबोरेटर जीन रेस के साथ मिसिंग वुमेन के कॉन्सेप्ट को लोकप्रिय बनाया, जिसके अंतर्गत लगभग पूरी दुनिया में 100 मिलियन वुमेन के मिसिंग होने का अनुमान लगाया गया। इस अवधारणा के अंतर्गत हमें जेंडर इनइक्वालिटी को समझने और मैप करने का एक नया तरीका दिया गया है। प्रोफेसर सेन ने मैनी फेसेस ऑफ जेंडर इनइक्वालिटी के बारे में बताया है, जिसके अंतर्गत जेंडर इनइक्वालिटी के कई अलग और भिन्न चेहरे हैं। उनके अनुसार जेंडर इनइक्वालिटी पूरे विश्व में व्याप्त है। जापान से लेकर दुनिया के अधिकांश हिस्सों में जेंडर इनइक्वालिटी मौजूद है, परंतु पुरुषों और महिलाओं के बीच असमानता हर जगह समान नहीं है। यह कई अलग अलग रूप ले सकती है। जेंडर इनइक्वालिटी कोई एक समस्या नहीं है, बल्कि विभिन्न और परस्पर समस्याओं का एक संग्रह है। प्रोफेसर सेन ने 7 प्रकार की जेंडर इनइक्वालिटीज के बारे में बताया है, जो इस प्रकार है।
Number 1, mortality inequality. Number 2, natality inequality. Number 3, basic facility inequality. Number 4, special opportunity inequality. Number 5, professional inequality. Number 6, ownership inequality. Number 7, household inequality. मोर्टेलिटी इनइक्वालिटी, इसे हम दूसरे शब्दों में मृत्यु दर असमानता भी कह सकते हैं। दुनिया में कुछ क्षेत्रों में महिलाओं और पुरुषों के बीच असमानता सीधे जीवन और मृत्यु के मामलों को शामिल करती है और महिलाओं की असामान्य रूप से उच्च मृत्यु दर पुरुषों की मृत्यु दर के मुकाबले बहुत ही अधिक पाई गई है। उन समाजों में भी महिलाओं की उच्च मृत्यु दर पाई गई है जहां पर किसी भी प्रकार की स्वास्थ्य देखभाल और पोषण में कमी या कोई जेंडर इनइक्वालिटी नहीं पाई गई है। नॉर्थ अफ्रीका और एशिया में चाइना और साउथ एशिया सहित मृत्यु दर असमानता बड़े पैमाने पर देखी गई है। नेटेलिटी इनइक्वालिटी, बहुत सी मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में लड़कियों की बजाय लड़कों को प्राथमिकता दी जाती है। इन समाजों में जेंडर इनइक्वालिटी माता पिता की चाहत के रूप में दिखाई देती है क्योंकि उन्हें लड़की नहीं लड़का चाहिए। एक समय था जब यह सिर्फ एक इच्छा हुआ करती थी, परंतु आज के दौर में फीटस के जेंडर का निर्धारण करने के लिए मॉडर्न टेक्निक्स की उपलब्धता के साथ साथ सेक्स सेलेक्टिव एबॉर्शन कई देशों में आम हो गया है। नेटेलिटी इनइक्वालिटी ईस्ट एशिया में विशेष रूप से चाइना और दक्षिण कोरिया में दिखाई देती है, परंतु नेटेलिटी इनइक्वालिटी सिंगापुर और ताइवान में भी है और भारत और दक्षिण एशिया में भी नेटेलिटी इनइक्वालिटी बहुत ही ज्यादा देखने में आ रही है। यह एक हाई टेक सेक्सिज्म के रूप में उभर कर सामने आ रही है। बेसिक फैसिलिटी इनइक्वालिटी, जिसे बुनियादी सुविधा असमानता के रूप में भी हम देख सकते हैं। महिलाओं के लिए उपलब्ध बुनियादी सुविधाओं में बहुत सारी कमियां हैं जो उनके नेचुरल टैलेंट को विकसित करने में बाधक सिद्ध होती हैं। अफगानिस्तान दुनिया का एकमात्र ऐसा देश हो सकता है जिसकी सरकार सक्रिय रूप से लड़कियों को स्कूली शिक्षा से बाहर करने के लिए उत्सुक है, लेकिन एशिया और अफ्रीका में और लैटिन अमेरिका में भी कई ऐसे देश हैं जहां लड़कियों को लड़कों की तुलना में स्कूली शिक्षा का अवसर कम मिलता है। भारतीय महिलाओं को भी शिक्षा समान रूप से प्राप्त नहीं है। हालांकि साक्षरता दर बढ़ रही है, परंतु महिला साक्षरता दर पुरुष साक्षरता दर से पीछे है। स्पेशल अपॉर्चुनिटी इनइक्वालिटी, जिसे हम विशेष अवसर असमानता भी कह सकते हैं। यहाँ तक कि जब बुनियादी सुविधाओं जैसे कि स्कूली शिक्षा में ही अगर कमी है, तो उच्च शिक्षा के अवसर युवा पुरुषों की तुलना में युवा महिलाओं के लिए बहुत कम हो सकते हैं। एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड प्रोफेशनल वर्क के कई एरियाज में जेंडर इनइक्वालिटी देखी जा सकती है। भारत में 1990 के दशक से महिला साक्षरता और नामांकन दर में पर्याप्त सुधार देखा गया है, लेकिन महिला की शिक्षा की गुणवत्ता में भारी समझौता अभी भी व्याप्त है। प्रोफेशनल इनइक्वालिटी, जिसे हम व्यावसायिक असमानता भी कह सकते हैं, रोजगार के साथ साथ काम और व्यवसाय में प्रमोशन के मामले में महिलाओं को अक्सर पुरुषों की तुलना में अधिक बाधा का सामना करना पड़ता है। जापान जैसा देश जनसांख्यिकी या बुनियादी सुविधाओं के मामले में काफी समतावादी हो सकता है, परंतु उच्च शिक्षा में और रोजगार और व्यवसाय के ऊंचे स्तर तक प्रगति पुरुषों की तुलना में महिलाओं के लिए बहुत ही ज्यादा समस्याग्रस्त लगती है। भारत में पुरुषों और महिलाओं के बीच
सबसे बड़ी मजदूरी अंतर 2009 में मैनुअल जुताई के संचालन में था, जहां पुरुषों को प्रतिदिन 103 रुपए का भुगतान किया गया था, वहीं महिलाओं को 55 रुपए का भुगतान किया गया था। ओनरशिप इन इक्वालिटी। कई समाजों में संपत्ति का स्वामित्व भी बहुत असमान हो सकता है, यहाँ तक कि बेसिक एसेट्स जैसे कि घरों और जमीन को बहुत ही विषम रूप से साझा किया जा सकता है। संपत्ति के दावों की अनुपस्थिति न केवल महिलाओं की आवाज को कम कर सकती है, बल्कि महिलाओं को कमर्शियल, इकोनॉमिक एंड सोशल एक्टिविटीज में प्रवेश करने और फलने फूलने के लिए भी कठिन बना देती है। इस प्रकार की असमानता दुनिया के अधिकांश हिस्सों में मौजूद है। भारत में महिलाओं के पास कानून के तहत समान संपत्ति का अधिकार है और उन्हें विरासत में समान अधिकार प्राप्त है, लेकिन व्यवहार में महिलाएं डिसएडवांटेज्ड हैं। यह इस तथ्य में स्पष्ट है कि लगभग 70% ग्रामीण भूमि पुरुषों के स्वामित्व में है। हालांकि 2005 का हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम पैतृक और संयुक्त रूप से स्वामित्व वाली संपत्ति के समान विरासत अधिकार प्रदान करता है, परंतु कानून कमजोर रूप से लागू किया जाता है। हाउसहोल्ड इनइक्वालिटी। ऐसी बहुत सी बेसिक इनइक्वालिटीज हैं जिसके अंतर्गत हम पारिवारिक या घरेलू जिम्मेदारियों को रख सकते हैं, जिसमें कार्यों को साझा करना जैसे घर का काम, बच्चे की देखभाल की जिम्मेदारी या पारिवारिक जिम्मेदारी आदि आते हैं। इस तरह की पारिवारिक या घरेलू जिम्मेदारियों को साझा करने में भी जेंडर इनइक्वालिटी नजर आती है, जैसे कि कई समाजों में बहुत आम बात है कि पुरुष स्वाभाविक रूप से घर के बाहर काम करते हैं और महिलाओं को घर में रहकर घर की देखरेख, बच्चों की देखभाल, परिवार की जिम्मेदारी उठानी होती है। इस असमानता का परिणाम न केवल परिवार के भीतर असमान संबंधों में देखा गया है, बल्कि रोजगार में असमानता और बाहरी दुनिया में मान्यता भी है। प्रोफेसर सेन कहते हैं कि जब 1970 के दशक में उन्होंने जेंडर इनइक्वालिटी पर कार्य करना शुरू किया, तब उन्होंने पाया कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की हैंडबुक ऑफ ह्यूमन न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट की हैंडबुक में कैलोरी आवश्यकताओं को बताया गया है, जिसमें घरेलू काम को गतिहीन गतिविधि के रूप में वर्गीकृत किया गया था, जिसमें यह बताया गया कि इस तरह के कार्यों के लिए ऊर्जा की बहुत ही कम आवश्यकता होती है। We conclude the video with points to remember। आज हमने इस वीडियो में जेंडर इनइक्वालिटी के बारे में जाना। जेंडर इनइक्वालिटी समाज में महिलाओं के साथ अनुचित या भेदभाव वाली स्थिति को दर्शाता है, जिसमें महिलाओं को एक वीकर सेक्शन के रूप में माना जाता है। जेंडर इनइक्वालिटी भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में कई चेहरे लिए हुए है। पुरुषों और महिलाओं के बीच असमानता हर जगह समान नहीं है, परंतु भिन्न भिन्न रूप लिए हुए है। कहीं पर यह मृत्यु दर में असमानता के रूप में नजर आती है, तो कहीं पर नेटेलिटी असमानता के रूप में, कहीं यह बुनियादी सुविधाओं में असमानता को दर्शाती है, तो कहीं पर विशेष अवसरों की असमानता को दर्शाती है। इसके साथ ही साथ व्यवसायिक, स्वामित्व व घरेलू असमानता भी जेंडर इनइक्वालिटी के अंतर्गत ही आती हैं, जहां पर स्वामित्व व घरेलू असमानता भी देखने में आती है। Thank you for watching my video. Don't forget to like, share and subscribe to my channel.